एक स्थान पर जीणधन नाम का बनिए का लड़का रहता था। धन की खोज में उसने परदेश जाने का विचार किया। उसके घर में विशेष संपत्ति तो नहीं थी, केवल मन भर एक भारी लोहे का तराजू थी। उसे एक महाजन के पास धरोहर के रूप में रखकर वह विदेश चला गया। विदेश से वापस आने के बाद उसने महाजन से अपनी धरोहर वापस मांगी, तो महाजन ने उससे कहा, वह लोहे की तराजू तो चूहे ने खा ली। बनिए का लड़का समझ गया कि वह तराजू को नहीं देना चाहता, किंतु अब कोई उपाय नहीं है। कुछ देर कर सोच कर उसने बनिए के लड़के ने उससे कहा कि कोई बात नहीं, तराजू तो चूहे ने खाई है, तुम क्यों चिंता करते हो? चूहा दोषी है, तुम थोड़ी दोषी हो। तुम इसकी चिंता मत करो। थोड़ी देर बाद उसने महाजन से कहा, मित्र, मैं नदी पर स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। तुम अपने पुत्र धनदेव को मेरे साथ भेज दो, वह भी नहा आएगा। महाजन बनिए की सज्जनता से बहुत प्रभावित था, इसलिए उसने तत्काल अपने पुत्र को उसके साथ नदी में स्नान करने के लिए भेज दिया। बनिए ने महाजन के पुत्र को वहाँ से कुछ दूर ले जाकर एक गुफा में बंद कर दिया। गुफा के द्वार पर बड़ी सी शिला रख दी, जिससे वह बचकर भाग न पाए। उसे वहाँ बंद करके जब वह महाजन के घर आया, तो महाजन ने पूछा, मेरा लड़का अभी तो तेरे साथ स्नान करने के लिए गया था, वो कहाँ पर है? बनिए ने कहा, उसे चील उठाकर ले गई। महाजन, यह कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? फिर महाजन कहने लगा, कोई चील भी इतने बड़े बच्चे को उठा ले जा सकती है? बनिए का लड़का भले आदमी था। यदि चील बच्चे को उठाकर नहीं ले जा सकती, तो क्या चूहे भी मन भर भारी तराजू को नहीं खा सकते? तुझे बच्चा चाहिए तो तराजू निकाल कर दे दे। इसी तरह विवाद करते हुए दोनों राजमहल में पहुंचे। वहाँ न्यायाधिकारी को सामने महाजन ने अपनी दुख कथा सुनाते हुए कहा कि इस बनिया के लड़के के साथ मेरा लड़का नहाने गया था और इसने मेरे लड़के को चुरा लिया है। धर्माधिकारी ने बनिए से कहा, इसका लड़का इसे वापस दे दो। बनिए बोला, महाराज, उसे तो चील उठाकर ले गई। धर्मकारी, क्या कभी चील भी बच्चे को उठा ले जा सकती है? इतनी सुनने के बाद बनिया बोला, प्रभु, यदि मन भारी तराजू को चूहे खा सकते हैं, तो चील भी बच्चे को उठाकर ले जा सकती है। धर्माधिकारी के प्रश्न पर बनिया ने अपनी तराजू का विस्तार पूर्वक कथा सुनाई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जैसे को तैसा।